नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS शुकाबाद पर। आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए डेली इंडियन हिस्ट्री की क्लास लेकर के आ रहे हैं। हम रेगुलर आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का अच्छे से बढ़िया कंटेंट लेकर आ रहे हैं। हमें आशा है आपको क्लासें अच्छी लग रही होंगी। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमने कल की क्लास में आप सभी जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। उसने क्या क्या काम कराए, उसने क्या क्या चेंजिंग किए अपने जब शासन में आया, उसने कौन कौन से अभियान किए, उसके दरबारी कवि कौन कौन रहा। हमने उन सभी के बारे में यहाँ पे बात की और उसे कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई। तो हम जहाँ पे हमारी कल क्लास ख़त्म हुई थी तो हम आज अपनी क्लास को वहीं से शुरू करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में बहबनी वंश की स्थापना हुई थी। यानी बहबनी वंश की स्थापना किसके समय ही हो गई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे। और इसका संस्थापक कौन था? हसन गंगू। इसका संस्थापक कौन था? हसन गंगू। अब हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय पे प्रशासनिक कार्य क्या किए थे, यानी कि उसने क्या क्या ऐसे काम किए जो प्रशासनिक रूप से सही थे। मोहम्मद बिन तुगलक के MBT के प्रशासनिक कार्य। मलिक फिरोज यानी कि मलिक फिरोज को उसने नायब बारबक बनाया। बयाब खिलजी को उसने क्या लखनऊती का राज्यपाल बनाया, यानी लखनऊ का राज्यपाल बना दिया। कमालुद्दीन को क्या बनाया? सदर जहां उसने बना दिया। शहाबुद्दीन को क्या उपाधि दी? दीवान गुस्त खराज यानी वित्त विभाग का प्रमुख बना दिया उसने शहाबुद्दीन को। दिल्ली का पहला सुल्तान अजमेर शरीफ गया, यानी दिल्ली का ये पहला ऐसा सुल्तान था जो कहाँ गया था? अजमेर शरीफ दरगाह गया था, जिसने होली के उत्सव में भाग लिया। ये एक ऐसा सुल्तान मुस्लिम सुल्तान था जिसने क्या होली के उत्सव में भाग लिया। गायों के लिए गौशाला का इसने निर्माण कराया था। जिसने राज्यों के अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर कराना शुरू किया, यानी कि यह एक ऐसा शासक भी हुआ जिसने राज्यों के जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर शुरू की। इसके समय 22 विद्रोह हुए थे। इसके समय कितने विद्रोह हुए? 22। 1340 में बंगाल में शमसुद्दीन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। इसके समय पर 1350 से 1351 ईस्वी में गुजरात विद्रोह हुआ। इसी के समय में नेतृत्व गुजरात के विद्रोह का किसने किया था? तगी ने किया था। 20 मार्च 1351 को भट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। किसके निकट? 20 मार्च 1351 को थट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। यानी बदायूं लेखक हैं, उन्होंने क्या लिखा? सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसकी सुल्तान से मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? मुक्ति मिल गई थी। अब हम देखेंगे इसके बाद कौन शासक आया दिल्ली सल्तनत में। तो फिरोज शाह तुगलक। ये रहा 1351 से 1388 ईस्वी तक। इसका 37 वर्ष का शासन है। दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे लंबा शासनकाल कहा जाता है किसका? फिरोज शाह तुगलक का। इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा जाता है। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी। शिया लोगों को पनिश किया था इसने, यानी बहुत प्रताड़ित किया। इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया है, यानी एलियट ने इसे कहा है सल्तनत काल का अकबर। वास्तविक नाम इसका क्या है? कमालुद्दीन फिरोज इसका वास्तविक नाम है। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का ये बेटा था। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब है, उसका ये फिरोज शाह तुगलक बेटा था। इसका वास्तविक रज्जब बेटा था। माता का नाम इसकी क्या था? बीबी जैला, यानी वो हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक इसका हुआ। पहला हुआ मार्च 1351 में, ये थट्टा में हुआ। दूसरा अगस्त 1351 में ये दिल्ली में हुआ। इसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है, यानी कि इसके शासनकाल को क्या? दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। इसकी बात देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम आगे की क्लास में, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? वजीर मकबूल खाने जहाँ जैसे कहा जाता था, ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। इसने 24 टैक्स खत्म कर दिए। 4 टैक्स इसने क्या किए? लगा दिए, बट इसने 24 टैक्स थे वो क्या करे? खत्म कर दिए। नंबर 1 इसने क्या खत्म किया? लगाया खराज लगाया। जो 1/6 का टैक्स हुआ करता था ये भूमि पे लगता था खराज। जकात लगाया, ये मुस्लिम लोगों पे 2.5% का टैक्स लगा दिया। यानी आप सभी देख रहे हैं मुस्लिम होने के बावजूद, यानी मुस्लिम के प्रति इसका भाई भेदभाव, मतलब भाई नीति है जो हिंदुओं के प्रति होनी चाहिए
वो ये जात पात भेदभाव यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका विद्रोह ज़्यादा होगा, इनका विरोध भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मुस्लिमों को के ऊपर भी कर लगा रहा है। यानी ज़कात ये मुस्लिम लोगों पे कर लगा दिया इसने 2.5% का। जजिया इसने ब्राह्मणों पर भी लगाया, यानी उस समय पे जो शासक हुआ करते थे ब्राह्मणों को टैक्स में छूट दे दिया करते थे, उन पर कर नहीं लगाया करते थे। इसने क्या किया, आकर के जजिया ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, खोम्स लगाया, यानी 1/5 लूट का धन। यानी अगर कोई धन को लूट के लाता है कहीं से तो उसका 1/5 भाग यानी हमें देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसने क्या 4 जो कर यानी टैक्स लगाए वो इसके शासन में क्या हुआ, बहुत ही बैड इफेक्ट डालने वाले थे। पर इसे ये नहीं पता था कि हमारे शासन में ये निर्णय लिए हमने, ये हमारे शासन में ये गलत निर्णय हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। उसने तकावी ऋण यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो लगा हुआ था तकावी ऋण, उससे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसने सिंचाई कर हब ए सर्व लगाया 10%, यानी इसने सिंचाई कर लगा दिया, हब ए सर्व 10%। इसने 5 बड़ी नहरें बनवाई, 50 बांध बनवाए, 30 झीलें बनवाई, 150 कुएं खुदवाए। इसने क्या किया, 5 बड़ी नहरें, 50 बांध, 30 झीलें, 150 कुएं खुदवाए। इसने ससगनी सिक्का चलाया जो चांदी का हुआ करता था। इसने अच्छा और बिक के सिक्के भी चलाए, अच्छा और बिक के सिक्के चलाए, तांबा व मिश्रण के। इसने इल्लाक प्रथा शुरू की, कौन सी प्रथा, इल्लाक प्रथा। इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू किया और विरासत का सिद्धांत लागू किया, एकता प्रथा को शुरू कर दिया और विरासत सिद्धांत को लागू कर दिया। इसके समय सबसे ज़्यादा दास थे, इसके समय सबसे ज़्यादा क्या थे, दास थे। इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी, इसने क्या किया, स्थायी सेना रखनी बंद कर दी। इसने रोजगार के दफ्तर खुलवाए थे। दीवाने बंदगान यानी दासों पर नियंत्रण के लिए इसने खोला। अर्ज बंदगान दासों की भर्ती के लिए इसने खोला। दीवान खैरात मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए दान के लिए बनवाया था इसने दीवान खैरात। इसने दारुल सपा की स्थापना की, एक अस्पताल बनाया। जिस दीवान इस्तिहाक इसने बनाया वृद्धों को पेंशन के देने के लिए। दीवान रिसालत बनाया लोक शिकायत के लिए। दीवान मुस्तक राज बनाया लगान वसूलने के लिए। इसने कई नगरों को बसाया जिसमें 300 नगर लगभग बसाए। इसने हिसार बसाया जो हरियाणा में पड़ता है। फिरोज शाह कोटला बताया जो दिल्ली में पड़ता है। जौनपुर शहर बताया जो जूना खां की याद में इसने बसाया मोहम्मद बिन तुगलक के समय। फतेहाबाद इसने बसाया। इसने अपनी आत्मकथा फुतुवात फिरोजशाही लिखी फारसी भाषा में। कौन सी इसकी आत्मकथा है, फुतुवात फिरोजशाही, वो फारसी भाषा में लिखी गई है। इसके समय बर्नी ने तारीख फिरोजशाही लिखी, जो वो भी फारसी भाषा में। कौन सी, बर्नी ने लिखी तारीख फिरोजशाही। इसने 1368 में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई, 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। बंगाल अभियान इसने किया इलियाज के विरुद्ध 1353 से 1359 में। क्या किया, बंगाल अभियान। इसके बाद देखेंगे इसका अभियान जाजनगर उड़ीसा अभियान इसका हुआ 1360 AD से। शासक कौन थे, भानुदेव तृतीय उनके विरुद्ध। इसके बाद पुरी में इसके क्या किया, जगन्नाथ मंदिर पर इसने पुरी में आक्रमण कर दिया। इसके बाद इसका अभियान नगरकोट अभियान देखेंगे तो 1361 AD। यहाँ मिली पुस्तकों का फारसी में इसने क्या किया, अनुवाद कराया। किससे, अजीजुद्दीन खान से इसने क्या कराया, फारसी में यहाँ मिली जो पुस्तकें नगरकोट अभियान में मिली उनका इसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। यह अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाया। नंबर 2 स्तंभ कौन है, टोपरा से तथा मेरठ से। यानी टोपरा और मेरठ से क्या किया इसने, अशोक के 2 स्तंभ लाया, वो दिल्ली लेके गया। अंतिम दिन 2 पुत्र खत्म हो चुके थे इसके 1387-1388 ईस्वी के बीच। तीसरे पुत्र मोहम्मद खां को उत्तराधिकारी इसने बना दिया। यानी तीसरे पुत्र को इसने क्या किया, अपने मोहम्मद खां को उत्तराधिकारी बनाया। अब देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बाद जो शासक हुए तो गयासुद्दीन तुगलक शाह है। फिरोज शाह तुगलक के ये बड़े पुत्र फतेह खां का बेटा था। यानी फिरोज शाह तुगलक है उसके बड़े पुत्र है जो, यानी मोहम्मद खां, वो मोहम्मद खां नहीं, उससे बड़ा पुत्र है फतेह खां। फतेह खां का ये बेटा था गयासुद्दीन तुगलक शाह। ये 1388-1389 ईस्वी तक रहा। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो गई, 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। अबू बकर 1389 से 1390 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक के दूसरे पुत्र जफर खां का बेटा था। किसका बेटा था ये, जफर खां का। नसरुद्दीन मोहम्मद शहजादा मोहम्मद इसे कहा जाता था। ये फिरोज शाह तुगलक का बेटा था। कौन सा, तीसरे नंबर का। 1390 से 1394 में इसकी डेथ हो गई। अलाउद्दीन सिकंदर शाह
1394 से 1395 इसकी भी डेथ हो गई थी। ये शहजादा मोहम्मद का बेटा था। किसका? शहजादा मोहम्मद का। नसरुद्दीन महमूद देखेंगे तो अंतिम ये शासक हुआ तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक। अंतिम शासक 1395 से 1414 ईस्वी तक रहा। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना इसने की। मलिक सरवर ने तैमूर का आक्रमण हो गया किस टाइम पे? तब तक 1398 ईस्वी में। इसी बार तैमूर लंग देखेंगे तो अप्रैल 1398 में समरकंद से चला गया तैमूर। दिसंबर 1398 में दिल्ली पहुंचा। वो समरकंद से चला तो अप्रैल 1398 में तैमूर लंग, और 1398 में कहाँ पहुंचा? दिसंबर में दिल्ली। दिल्ली, फिरोजाबाद और मेरठ ये इसके शासन में मतलब ये यहाँ पे आके इसने अपना वर्चस्व जमाया। हिंदू धार्मिक ग्रंथ का फारसी भाषा में इसने अनुवाद कराया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 1320 से 1444 एडी तक। तुगलक वंश का समय क्या है? 1320 एडी से 1444 एडी। 1405 में तैमूर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आप सभी देख रहे हैं हमने अपनी आज की क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के निर्माणकार उसने क्या क्या कराया। इसके बाद हमने अपनी क्लास में फिरोज शाह तुगलक के बारे में, यानी कि यहाँ पे अपनी क्लास में फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि उसने कौन कौन से अभियान किए। अभियान करने के बाद उसके कौन कौन से बेटे थे, कहाँ कहाँ शासन किया। और इसके बाद हमने अपनी क्लास में सबसे पहले आपको बता दें, हम उन सभी चीज़ों को लेके चल रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की क्लास में जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पोर्शन आते हैं। तो हमें आशा है हमारी क्लास आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी क्लास का डेली मिलता रहेगा। हम डेली आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की क्लास लेकर आ रहे हैं। हमें आशा है हमारी क्लास आपको अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं हम आपसे अभी से कल की क्लास में। ऐसे ही हम डेली आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।